नमस्कार दोस्तों। आज रामायण पाठ का 5वां दिन। जो भी मित्र रामचरितमानस का श्रवण करते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से कृपया जुड़ते रहें। चलिए आज शुरू करते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। शब गुण रहित को कविकृत वाणी राम नाम जश अंकित जानी। सादर कहीं सो नहीं बुधताही मधुकर शरिष संत गुण ग्राही। तुलसीदास जी लिखते हैं, इसके विपरीत कुकुब रची हुई और सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक सुनते हैं। कहने का मतलब है, जो दुष्ट प्रकार के लोग होते हैं वो रामचरितमानस या जहाँ सत्संग होता है वहाँ कुटलाई करते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले हैं। अब आप समझ रहे हैं, आगे सुनिएगा। यद्यपि कवित रच एकौ नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोर मन आवा के न सोचंग बड़पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किससे बड़प्पन नहीं पाया है। देखिए कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं तुलसीदास जी। दो महु तजय सहज करुआई अंगर प्रसंग सुगंध बसाई। विनित बदेश वस्तु भली करनी राम कथा जग मंगल करनी। जिस प्रकार धुआं भी अंगर से संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। आगे सुनते हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता शरित की ज्यों शहीद पावन पाथ की। शंभु सुजज संगति भिनित भली होय सजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली है, पर दुष्टों को नहीं। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। प्रिय लागहि अति शबहि मम बिनित राम जस संग। दारु विचारो की करहि को बंदहि मलय प्रसंग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काश मास चंद्र बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या उसे कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम शुरा विपय विशद अति गुणद करहि शव पान। गिरा ग्राम में शिव शिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। जिस प्रकार से श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं, इसी तरह जो गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मतलब जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल गांव देहात से बिलोंग करते हैं, वो रामचरितमानस का अगर पाठ करते हैं फिर भी वो उसी दूध उज्जवल के समान हो जाते हैं जिस प्रकार गौ काली का इसमें वर्णन किया गया है।
मणिकनिक मकुताक्ष विजयसी अहि गरी गज सिर होन तैसी नृप किरीट तरुणे तनु पाई लय हैं सकल शोभा अधिकाई। जिस प्रकार मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती जैसे राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तैसे ही कवि कवित बुध कहीं उपजहि अनत वनत छविलाहीं भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सादर आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यंत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाहे सो श्रम जाय न कोटि उपाए कवि कोविद अश हृदय विचारी गावहीं हरि जस कलिमल हारी। जिस प्रकार से सरस्वती जी की दौड़ी अनेक वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती, और कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना शिरधुन गिरा लगत पछिताना हृदय सिंधु मति शीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुहाना। जिस प्रकार से संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र और बुद्धि को शीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बरसई बरवारी विचारो होई कवित मुक्ता मनि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी जुगति बेधि पुनि पौहि रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्याधिक प्रेम का प्राप्त होते हैं। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।